नमस्कार। देश के इतिहास में आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज होगा। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला पर आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय आया। निर्णय लगभग वैसा ही जैसा अयोध्या के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसी प्रकृति का निर्णय। हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट को स्वीकार किया कि उस भोजशाला परिसर में हिंदू सनातन व्यवस्था से जुड़े तमाम प्रतीक चिन्ह यत्र तत्र सर्वत्र मिले हैं। वो भोजशाला महाराजा भोज के समय में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पठन पाठन का एक बड़ा केंद्र थी और वहां वाग देवी की प्रतिमा विराजित थी। वाग देवी का मंदिर था वो प्रतिमा जो इस समय ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। और तब लंबी लड़ाई इसके लिए हिंदुओं को लड़नी पड़ी, क्योंकि वहां एक मस्जिद भी बन गई थी, कमाल मौला मस्जिद। मुसलमानों ने कहा ये हमारी जगह है, यहां नमाज होगी। भोजशाला में पूजा बंद हो गई। विवाद चलता रहा, संघर्ष होता रहा। अंततः आज हाईकोर्ट का निर्णय आया। उस निर्णय में हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को मंदिर परिसर माना। वाग देवी का मंदिर यहीं स्थित है, इस बात को स्वीकार किया। और सबसे बड़ी बात, हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि अब यहां पूजा निरंतर जारी रहेगी और कमाल मौला मस्जिद पर में नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया हाईकोर्ट ने। यानी नमाज पर प्रतिबंध, पूजा यथावत रहे, जारी रहे। इसलिए मैंने कहा ऐतिहासिक फैसला है। सरकार और एएसआई से कहा है कोर्ट ने कि इस परिसर के देखरेख के बारे में वो फैसला करें और जो वाग देवी की प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम में रखी है उसको भी वापस लाया जाए, यहां स्थापित किया जाए। 2003 में एक आदेश आया था अदालत का। उस आदेश में दोनों पक्षों के लिए संतुलन साधने की कोशिश की गई थी। कहा गया था भाई पूजा भी होती रहे और नमाज भी पढ़ते रहो, ना पूजा नमाज में कोई टकराव नहीं हो, दोनों रखो। आज हाईकोर्ट ने उस निर्णय को रद्द कर दिया। नमाज नहीं होगी, केवल पूजा होगी। फिर मुस्लिम समाज क्या करे? इसलिए मैंने कहा अयोध्या जैसा फैसला है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम समाज दूसरी जगह पर कहीं मस्जिद बनाए और जमीन के लिए सरकार के पास जाए, वहां अपनी एप्लीकेशन लगाए। ठीक वही फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में किया था कि राम जन्मभूमि परिसर हिंदुओं का है, मस्जिद बाहर बन सकती है, उसके लिए जमीन सरकार देगी मुसलमानों के ट्रस्ट को। वही सी ही स्थिति हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश के इंदौर हाई कोर्ट ने आज कही। अब 1904 एक कानून बना। उस कानून के तहत ये संरक्षित था इलाका भोजशाला का। लेकिन हिंदुओं के मन में एक टीस रहती थी कि हम वाग देवी की प्रतिमा की पूजा नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, मंदिर में जप नहीं हो सकता, तप नहीं हो सकता, यज्ञ अनुष्ठान नहीं हो सकता। फिर खैर वैसी स्थिति आई कि भाई अनुमति मिली, लेकिन फिर नमाज की अनुमति भी मिल गई। तो विवाद घटने की बजाय यथावत बना रहा, फांस चुभती रही। आज हाई कोर्ट ने कहा अपने फैसले में कि भोजशाला में हिंदू पूजा अर्चना की कंटिन्यूटी, निरंतरता कभी समाप्त नहीं हुई थी। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यहां तो पूजा हुई नहीं बहुत लंबे समय तक, लेकिन हाई कोर्ट ने माना कि उसकी जो कंटिन्यूटी है पूजा की वो कभी समाप्त नहीं हुई। अब एएसआई की जो रिपोर्ट आई थी ना भोजशाला पर, वो अद्भुत रिपोर्ट थी। वैसी ही रिपोर्ट जैसी अयोध्या में आई थी।
जिसके बाद से अयोध्या का पूरा केस ही बदल गया था और उसमें एक गति आई थी। भोजशाला में 106 खंबे और 82 प्लास्टर मिले जो पुराने मंदिर का हिस्सा थे, जिन्हें बाद में कमाल मौला मस्जिद में इस्तेमाल किया गया। ये वही एक सी काम करने की शैली थी मुस्लिम आक्रांताओं की। वही काशी में दिखता है, ज्ञानवापी में, वही मथुरा में दिखता है, वही अयोध्या में हुआ था, वही भोजशाला में हुआ था कि मंदिर को तोड़ो, मंदिर के पिलर, मंदिर की दूसरी शाम पत्थर मस्जिद में लगा लो, ताकि हिंदुओं के हृदय में हमेशा वो चीज चुभती रहे। इन पर देवी देवताओं के चिन्ह थे, प्रतिमाओं की आकृतियां थी, शेर, हाथी और तमाम तरह की आकृतियां थी। उन आकृतियों को तोड़ा गया, विकृत किया गया ताकि सबूत ना रहे, लेकिन पूरी तरह से वो मिट नहीं पाई। 10वीं और 11वीं शताब्दी मान लीजिए, उस दौरान में परमार कालीन शिलालेखों के साथ साथ उस समय के सिक्के भी मिले थे एएसआई को, और 2000 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट एएसआई ने सबमिट की थी। और उस रिपोर्ट में भी ये निष्कर्ष था कि मूल रूप से यह भोजशाला हिंदू मंदिर ही रहा होगा। वही रिपोर्ट इसका मूल आधार तत्व बनी। वहीं से इस बात की उम्मीद जगी कि न्याय बहुत करीब है, और आज मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने वो न्याय कर दिया। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। ये ठीक है। अब अदालत, अब इस निर्णय के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, स्वाभाविक है, जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चलेगा। जिससे अयोध्या में हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट भी आए पक्षकार। लेकिन अब भोजशाला की मुक्ति का समय आ गया है। अब बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि समय आ चुका है। हाई कोर्ट ने एक सुव्यवस्थित ढंग से केस को सुना, जजमेंट कर दिया। करीब 350 पन्नों के आसपास का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के पास अब एक आधारभूत दस्तावेज पहुंच जाएगा जब मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत समय नहीं लगेगा भोजशाला के विषय पर अंतिम और निर्णायक फैसला देने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि समय नजदीक आ गया है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है तो, या सुप्रीम कोर्ट जाता भी है और सुप्रीम कोर्ट भोजशाला में नमाज बंद करने के हाई कोर्ट के आदेश को पलटता नहीं है, तो भोजशाला में अब केवल और केवल आरती होगी, पूजा होगी, अर्चना होगी। धन्यवाद।